बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जिनाह के करीब ना जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त ने जिना की इब्तिदा की थी? आज की वीडियो में हम उस शख्स के बारे में जानेंगे और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मालूमाती वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के मना करने के बावजूद शजर ममनू का फल खाया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हवा को ज़मीन पर उतार दिया और फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रिवायत के मुताबिक हज़रत हवा को 20 हमल ठहरे, जैसे 40 बच्चे पैदा हुए और हर अमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, ये भी याद रखें कि इस वक्त के कवानीन शरीयत हमारे आज की कवानीन शरीयत से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से कर दी जाती थी। और एक हमल में इकट्ठे पैदा होने वाले आपस में बहन बलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हाबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत ना थी। जब ये बच्चे बड़े होकर जवान हुए और उनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबिल ने हाबील अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया। कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करूंगा। प्यारे दोस्तों, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह ताला के बारगाह में अपने अपनी कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी तो वही शख्स अकलीमा से शादी का हकदार होगा। प्यारे दोस्तों, काबिल खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि हाबिल बकरियों वाले थे। चुनांचे उन्होंने एक निहायत ही उम्दा, खूबसूरत और फरबा बकरी राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। काबिल चौंके खेती बाड़ी का काम करता था और फजूल और रद्दी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी में पेश कर दिया। उस जमाने के रिवाज के मुताबिक आसमान से एक आग उतरती थी और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी उसकी कुर्बानी को आग खा जाती थी। चुनांचे आसमान से आग उतरी और उसने हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबिल कहने लगा, जरूर मेरे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। प्यारे दोस्तों, फिर इस वाक़या के बाद काबिल ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तुम मुझे कत्ल भी कर दो तो मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि क़यामत वाले दिन मेरे ऊपर कोई गुनाह का बोझ हो। चुनांचे एक दिन काबिल ने गुस्से में आकर हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर दे मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ई हो गई। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबिल बहुत परेशान हुआ। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने कंधों पर उठाया, कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए और दोनों ने काबिल के सामने झगड़ा किया। चुनांचे एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और फिर उसने ज़मीन में खोदकर दूसरे मरे हुए कौवे को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चुनांचे काबिल ने जब कौवों को देखा तो अफसोस करने लगा, मैं अपने भाई की लाश को किसी तरह छुपा न सका। और फिर काबिल ने उसी तरह किया और अपने भाई की लाश को दफन कर दिया। उसके बाद काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहां से चला गया। चुनांचे मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको उस बात से डराता रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा काबिल अपनी बहन अकलीमा को लेकर दूर कहीं वादियों में जा बसा। प्यारे दोस्तों, इस वाक़या के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मगमूम हुए। अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा। चुनांचे इसी दौरान आपको हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की बिशारत मिली। शीश अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन से उसकी तरबियत पर खासी तवज्जो दी। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने अपने बाद उनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबिल को औलाद से दूर रहें। फिर उसके यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यही वसीयत करके आए। उन्होंने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन करने का तरीका बताया। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने उसी तरह किया। फिर कुछ अर्से बाद आपकी वालदा हज़रत हवा का भी इस दुनिया से इंतकाल हो गया। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बनत जिना की इब्तिदा हुई। उसके बाद में बनी इसराइल की रिवायत में मिलता है कि काबिल उसकी आल औलाद एक वादी के अंदर रहा करते थे। चुनांचे एक दिन शैतान उनके पास गया।
ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص یہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ اس نے نئے طرح کے لباس تیار کرنے لگا، انہیں طرح طرح کے گانے بجانے کے آلات بنا کر دکھانے لگا۔ اس کے علاوہ ان کو ایسی آوازیں سنانے لگا جو انہوں نے کبھی پہلے نہ سنی تھی۔ وہ لوگ جو پہلے حق سے دور تھے اور فسق و فجور کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کر لیا، جس دن ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ان گانے باجوں اور محفلوں کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کے ہاں دل میں خیال آیا کہ میں وہاں جا کر دیکھوں آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ شخص چوری چھپے وہاں سے ہجرت کر کے عید کے دن کے ہاں جا پہنچا، جہاں پر قابیل کی اولاد فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ وہ شخص وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں۔ پیارے دوستو، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے بعد بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، جبکہ ان کی جو عورتیں تھیں وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہ تھیں۔ جبکہ قابیل کی اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت اور جبکہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جب وہ نوجوان واپس آیا تو اس نے چوری چھپ کے دے کر مومنین کو بھی اس بات کی خبر دی۔ چنانچہ پھر مومنین لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور قابیل کی اولاد کے پاس جا کر ان کی عورتوں کے فتنہ فساد کے اندر مبتلا ہونے لگے اور آپس میں زنا کرنے لگے، جیسے کبھی گناہ کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی، جبکہ اسی دوران قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ و فساد پھیلاتے اور باہر بھی۔ اس طرح دنیا میں زنا کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہمارے آج کی معلومات ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہم ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔